जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई को होने जा रहा है, यानी मंगलवार के दिन जो है शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं और जब कभी शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस राशि में शुक्र का गोचर होता है उस राशि के जातक के लिए विवाह के योग बनते हैं, सगाई के योग बनते हैं, साथ ही रिश्ते आने के योग बनते हैं। तो शुक्र का जो गोचर है वो कुल मिलाकर 23 से लेकर 27 दिनों तक रहता है और वर्तमान समय में शुक्र जो है वृषभ राशि में है और 2 मई को जो है ये वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मई का महीना बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा अन्य 4 राशियां भी हैं जिनके शुक्र के गोचर से फायदा होने वाला है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे भाग्यशाली राशियां कौन हैं और कैसे उनके लिए धन योग भी बन रहा है। कुल मिलाकर कहे तो न केवल विवाह के योग बन रहे हैं बल्कि आय के साधन के भी योग बन रहे हैं। अचानक से आपके लिए धन के स्रोत जो हैं वो द्वार खुलेंगे। आपके नौकरी में प्रमोशन के भी योग बने। तो वो 5 राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको केपी की वाणी की सुविधाओं के बारे में, सेवाओं के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो अगर आप लाख कोशिशों के बावजूद अपने रिश्ते को तय नहीं कर पा रहे हैं, आपने मैरिज साइट से भी सहारा लिया है, वहां से भी अपने जीवन साथी, होने वाले जीवन साथी से संपर्क किया है किंतु आपकी बात नहीं बन पा रही है, आपने ज्योतिषों से सलाह ली है, मैरिज साइट से सलाह ली है, इसके अलावा हस्तरेखा से भी जानकारी ली है, फेस रीडिंग से भी जानकारी ली है, इसके पश्चात भी कोई शुभ योग नहीं बन रहा है, रिश्ता तय नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं। आसान शब्दों में कहे तो मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, आपकी आयु बढ़ती जा रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क कर ले और पूरी जानकारी ज्ञात कर ले कि ऐसा क्यों हो रहा है। केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जो जानकारी है वो ए से लेकर जेड और अ से लेकर ज्ञ तक यानी पूर्ण जानकारी दी जाती है और यह जानकारी पूर्णतः सत्य रहती है। आपको बता दें कि वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर देते हैं। इसके अलावा जो कुंडली बनाकर हम लोग जानकारी देते हैं या कुंडली का विश्लेषण करते हैं वो ग्रह स्थिति के आधार पर देते हैं और वो पूर्णतः सटीक और सत्य रहती है। शास्त्रों के आधार पर अगर हम बात करें तो हस्तरेखा के आधार पर, कुंडली के आधार पर, चेहरे की लकीरों को भी गणना कर जो है उसकी भविष्यवाणी करते हैं। कई ज्योतिष अंक ज्योतिष के हिसाब से भी जो है विवाह की जानकारी देते हैं। तो लेकिन इनमें सबसे सटीक जो जानकारी है वो कुंडली की रहती है। कुंडली में 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। तो ये अशुभ ग्रहों के चलते जो 5 प्रकार के दोष लगते हैं। ये दोष जो है मंगल दोष है, गुरु अंगारक दोष है, गुरु चांडाल दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है। तो इन दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। अगर आप इन दोषों का निवारण नहीं कराते हैं तो विवाह में बाधा बनी रहती है, बाधा आती रहती है। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा ले। आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर भी कुंडली दिखा सकते हैं, विश्लेषण कराकर पूर्ण जानकारी ज्ञात करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि केपी की वाणी पर सटीक और सत्य जानकारी प्राप्त होगी या विस्तार से आप जानकारी पाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आपको जरूरत है या आपके रिश्तेदार को, आपके दोस्त को, किसी को भी जरूरत है तो आप नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। नंबर आपको दोहरा देता हूं 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर नंबर जल्दबाजी में निकल गया है तो आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर दिए जाएंगे। आप कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आएं और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। वहीं अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको आयु का ज्ञात नहीं है कितनी आयु है, तो आप हस्तरेखा से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि कब तक शादी हो सकती है आपकी। अगर आपको देखना नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो में वह जानकारी दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। खुद से भी यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है।
अगर आपके पास जन्म तिथि नहीं है तब तो आपको बता दें कि हथेली में 3 रेखाएं होती हैं, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा। हृदय रेखा छोटी उंगली के समीप होती है, आसान शब्दों में कह सूर्य बुध गुरु शनि पर्वत के समीप होती है। और हृदय रेखा और छोटी उंगली बुध पर्वत के समीप जो है, अगर आप हथेली को तिरछी करते हैं, तिरछा करते हैं, तो फिर आपको विवाह रेखा दिखेगी। तो विवाह रेखा कई जातकों में बहुत उभरी होती है, कई जातकों में धुंधली होती, कई जातकों की विवाह रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है, कई जातकों की विवाह रेखा छोटी होती, कई जातकों की विवाह रेखा लंबी होती है। इसके अलावा कई जातकों की हथेली में 1 से अधिक विवाह रेखा होती है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी मैं दे रहा हूं, आप खुद भी अपनी हथेली से चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि हृदय रेखा और बुध पर्वत के मध्य जो विवाह रेखा है उसे ढूंढना है, और जब विवाह रेखा मिल जाए तो विवाह रेखा जो है उसके स्पष्टीकरण देखें कि वह विवाह रेखा कितनी लंबी है, धुंधली है, उभरी है, स्पष्ट है, यह सब देखें। अगर धुंधली है तो विवाह में बाधा हो सकती है, अगर स्पष्ट है, लंबी है तो विवाह होगी, जल्द होगी और वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। वहीं अगर विवाह रेखा हृदय रेखा के समीप है तो शीघ्र शादी के योग बनाता है। वहीं अगर विवाह रेखा छोटी उंगली के समीप है या हृदय रेखा से दूर है तो फिर शादी में देर होगी। तो विवाह रेखा जितनी ही हृदय रेखा के समीप होती है, शादी उतनी ही जल्द होती है। मध्य में रहने पर 25 वर्ष तक और मध्य से छोटी उंगली के समीप रहने तक 25 से 30 वर्ष के बीच शादी के योग बनते हैं। हालांकि विवाह रेखा में बदलाव हो सकता है, रेखाओं में बदलाव होता रहता है। तो आपको बता दें कि विवाह रेखा इस तरह से आप देखकर जो है अपनी शादी की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अगर विवाह रेखा 2 है, 3 है, लेकिन सबसे जो ज्यादा उभरी है उसे ही माना जाता है। तो सबसे ज्यादा जो उभरी है और जो सबसे ज्यादा लंबी है उसको ही विवाह रेखा माने। अन्य रेखाएं आपके प्रेम को दर्शाता है कि आपके जीवन में कितने प्रेम प्रसंग या आपके जीवन में कितने ऐसे पार्टनर आने वाले हैं, उसकी जानकारी उससे प्राप्त होती है। तो यह तो जानकारी है मैंने आपको रेखाओं के बारे में दी है, इसके माध्यम से आप जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम शुक्र राशि परिवर्तन से जिन 5 भाग्यशाली राशियों की जीवन में तरक्की उन्नति के योग बन रहे हैं अगले महीने मई महीने में, उसकी जानकारी दूंगा और उसके पश्चात फिर उन राशियों के बारे में बताऊंगा। तो आपको बता दें कि शुक्र जो है प्रेम, सुख, ऐश्वर्य, सौहार्द आदि के कारक माने जाते हैं। लड़कों के शादी के कारक शुक्र माने जाते हैं। अगर जिन जातकों की कुंडली में शुक्र कमजोर रहता है तो उनकी शादी में देर होती है, जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत रहता है उनकी शीघ्र शादी हो जाती है। तो शुक्र जब किसी राशि में गोचर करता है तो उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाता है, धन योग बनाता है, आय योग बनाता है। तो कुल मिलाकर कहे कि उस जातक के लिए बेहद ही किस्मत के दरवाजे खोलने जैसा है। तो बता दें कि 2 मई को दोपहर 1:50 पर शुक्र राशि गोचर करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो 5 राशियों के जीवन में ढेर सारी उन्नति प्रगति होने वाली है। तो ये 5 राशियां जो है वो कुछ इस प्रकार है, उनको क्या क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में बता देता हूं। तो ज्योतिष में जीवन के हर पहलू का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। शुक्र धन, विलासिता, प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है। अगर भाव में शुक्र उच्च है तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, उसे अपार धन सफलता मिलती है, प्रेम और दौलत भी मिलती है। वहीं अगर शुक्र नीच का है तो फिर जातक के लिए कष्ट प्रदान करता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करने का विधान है। लय प्रलय के अधिपति, देवाधिदेव, देवों के देव महादेव, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, संहारक भी हैं, उनकी यह शरण चरण में जाएं, उनकी पूजा अर्चना उपासना करें तो यकीन जानिए कि न केवल शुक्र मजबूत होगा बल्कि आपका भाग्य भी सुधर जाएगा। अगर किस्मत में किसी प्रकार का भी कोई दोष लगा है या कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लग गया है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जीवन में आप तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर रहना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण चरण में जाए, देवों के देव महादेव के शरण चरण में जाए, यकीन जानिए सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो शुक्र के मिथुन राशि में गोचर करने से मेष राशि वाले को बहुत लाभ होने वाला है। इस दौरान दोस्तों और परिजनों के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, प्रेम जीवन बेहतर रहेगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपका प्रेम जीवन जो है बेहतर रहेगा। आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। व्यापार के लिए अभी सब्दी अच्छी रहने वाली है। विवाह अगर प्रेम प्रसंग में है, विवाह करना चाहते हैं तो मई का महीना अनुकूल है। अपने माता पिता से बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने पार्टनर के माता पिता से बात करें, मिलें और उन्हें अपने दिल की बात बताएं, यकीन जानिए आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वहीं मिथुन राशि, तो मिथुन राशि में ही शुक्र का गोचर होने वाला है। आपकी कार्यशैली में सुधार होगा, व्यक्तित्व से आपके लोग जो है आकर्षित होंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबार में भी सुधार की संभावना है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं।
आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं 25 दिनों में और आपके रिश्ते तय भी हो सकते हैं। मई से लेकर जून 2 महीने के मध्य आपके विवाह के प्रबल योग है। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि, शुक्र का गोचर सिंह राशि वालों के लिए भी लाभकारी रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकता है, इसमें आप पास भी हो सकते हैं। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। वैसे सिंह राशि के जातक प्रेम प्रसंग में रहते हैं और प्रेम विवाह में ही यकीन करते हैं, तो आपके प्रेम विवाह के भी योग बन रहे हैं। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों को इस दौरान आर्थिक लाभ होगा जब शुक्र का गोचर मिथुन राशि में होगा। पैतृक संपत्ति मिलने की भी संभावना है। लंबे समय से जो अटका हुआ पैसा है वो वापस मिल सकता है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। यात्रा लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, देश विदेश का गमन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो जैसा कि आपको पता है मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर मिथुन राशि में शुभ रहने वाला है। भाई बहनों के साथ सहयोग प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह अवधि अच्छी रहेगी। कर्मचारी वर्ग को प्रमोशन मिल सकता है। तो अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आने वाला जो 25 दिन है वो बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी आय में वृद्धि होगी, धन आय के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं, इंक्रीमेंट हो सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें शुक्र का जो गोचर होगा वो 5 राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है। और ये 5 राशियां मैंने आपको बताई है, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मीन राशि। आइए अब मैं आपको विवाह की जानकारी देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रथम राशि तो मिथुन राशि ही होगी, क्योंकि मिथुन राशि में ही शुक्र का गोचर हो रहा है। और जब शुक्र मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे। तो मिथुन राशि के जो लड़के हैं उनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है। अगर आपकी आयु 24 वर्ष से अधिक है तो फिर विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं आपने करना क्या है, शिव जी की पूजा उपासना आराधना करनी है। सोमवार और शुक्रवार के दिन शिव जी की पूजा उपासना आराधना करें। अगली जो राशि है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के लड़कों के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं और आप परिणय सूत्र में बंध भी सकते हैं। आपके राशि स्वामी जो है सूर्य है और सूर्य की कृपा आप पर बरसेंगी। इससे जो है आपके लिए शुभ योग बनेगा। कार्यस्थल पर जो है उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी तरफ से ही कोई रिश्ता आ सकता है। पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की, तो एम के नाम के जातक से भी विवाह के योग हैं, एस नाम के जातक से भी विवाह के योग बने और जी नाम के जातक से भी विवाह के योग बने। अगली जो राशि है वो तुला राशि है। तो तुला राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। वैसे शुक्र के राशि परिवर्तन से, गुरु के राशि परिवर्तन से, दोनों ही विवाह के जो कारक ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन से तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर जो है हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना करें और वहां पर जो हनुमान जी को प्रसाद भेंट करें और प्रसाद को वहीं मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों के मध्य वितरित कर दें। वहीं अगर आप लड़के हैं तो तुला राशि के जातक हैं तो शिव जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। श्वेत वस्त्र जो है सोमवार और शुक्रवार के दिन धारण करें और इस दिन दुग्धाभिषेक करें शिवलिंग पर। शिव जी की जो देवों के देव महादेव हैं, जो विवाह के कारक हैं, विवाह के ही सब जो विवाह ब्रह्मा जी द्वारा रचित होती है उनमें जो है मामूली बदलाव आप शिव जी की पूजा करके कर सकते हैं। तो शिव जी की पूजा करने से अगर विधि के विधान में देर भी है, अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो फिर शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो आप शिव जी की पूजा उपासना आराधना करें। दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिशा के योग बन रहे हैं और इन दिशाओं में आपकी शादी के योग बन रहे हैं। अगली जो राशि है वो मीन राशि है। तो मीन राशि वाले के लिए भी शुक्र का गोचर शुभ रहने वाला है और शुक्र के गोचर से चूंकि मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं तो मीन राशि के लड़कों के विवाह के तो प्रबल योग हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं, आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो मई का महीना आपके लिए शुभ है। इस महीने में आपके लिए रिश्ते निश्चित ही आएंगे और आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। अगर मई जून में शादी नहीं होती है तो फिर नवंबर दिसंबर में विवाह के योग बनेंगे। तो मीन राशि के जातक के जो हैं इनके राशि स्वामी जो हैं वो गुरु हैं और आराध्य देव जो हैं भगवान श्री विष्णु जी हैं। तो आप इनकी पूजा उपासना आराधना करते हैं तो यकीन जानिए कि आपके विवाह के योग बनेंगे। हालांकि शुक्र के गोचर से मीन राशि के जातकों के जीवन में कोई ना कोई अवश्य आने वाला है। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो प्रेम विवाह कर सकते हैं, अन्यथा आपके जीवन में किसी प्रेमी के आने के आगमन के योग बन रहे हैं। वहीं विवाह के भी योग हैं। अगर आप सहमति जताते हैं तो आपकी विवाह जो है 2023 में भी हो सकती है, 24 में भी हो सकती है, 25 में हो सकती है, 26 के बाद तो प्रबल योग है क्योंकि शुक्र का गोचर आपकी राशि में हो जाएगा। शुक्र विवाह के कारक माने जाते हैं। हालांकि वर्तमान समय में राहु का भी गोचर
अंतर्दशा चल रही है, राहु का गोचर भी होगा 30 अक्टूबर के पश्चात। तो राहु केतु परिवार बसाते हैं, तो उस दौरान भी शादी के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहे तो 5 राशि के जातकों के लिए धन योग बन रहा है, विवाह के योग बन रहे हैं और आने वाला 25 दिन 5 राशि के जातकों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है और आपके जीवन में आप अपने जीवन में तरक्की उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर रहूंगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको जानकारी दी गई है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। व्यक्ति विशेष की जानकारी आप कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो केपी कीवानी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, परमपिता परमेश्वर की कृपा पर बरसती रहे, आपको सतमार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। जय वाहिगुरु।